अभी महत्वपूर्ण बात है, पौधा अच्छा कम साइकिल का लिया, जमीन की तैयारी कर ली, पौधा लगा लिया, पानी देते आ गया। खाद क्या डालना है, कितना डालना है, कब डालना है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या, कब, कितना। इसके लिए एक छोटी सी प्रक्रिया है, आप नंबर भी लिख लो। बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर 9425738222। ये बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया है, BFS। कोई सा भी पौधा लगाया हो, गठान लगाया हो, यहां बात करोगे तो आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रणाली है बी किसान ग्रुप के पास, जो बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको गाइड करेगा कि आपको कब क्या कितना डालना है। उदाहरण बता रहा हूं मैं, ये क्यों। किसी भी कंपनी का पौधा लोगे तो एक फिक्स्ड चार्ट आएगा, 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास, 300 ग्राम 1261 हर कंपनी के पास ये रटा रटाया चार्ट है, इतना केले में डालो एक दिन छोड़कर, ठीक है। वो हर किसान अप्लाई करेगा तो फसल आगे पीछे पकेगी। उसकी बजाय अगर आप यहां फोन करोगे और अपने खेत की जानकारी दोगे तो आपको एक 365 दिन का पर्चा आएगा, शेड्यूल आएगा कि कब क्या करना है। उसका कारण बतलाता हूं। किसी किसान ने जनवरी में केला लगाया, किसी ने जून में लगाया, किसी ने नवंबर में लगाया। तो जनवरी का केला फ्लावरिंग कब देगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जब बारिश गिर रही है, जब फ्लावरिंग आ रही है। वो माल कब कटेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जब ठंडी चालू हो रही है, जब माल कट रहा है। तो इस केले को ठंड लगी नहीं कहीं से कहीं तक। अब जिसने जून जुलाई में केला लगाया, उसका फ्लावरिंग कब आएगा, जब ठंड है उस समय, जनवरी में। जून में केला लगाया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7वें महीने में फ्लावरिंग आती है। तो जिसने जून में केला लगाया, उसका दिसंबर और जनवरी में फ्लावरिंग आएगा, मतलब ठंडी में आएगा। तो उसका खाद ठंड में क्या देना चाहिए, अलग रहेगा। जिसने जनवरी में लगाया, उसकी फ्लावरिंग बारिश में आई, तो बारिश में क्या देना चाहिए, उसका खाद अलग रहेगा। जिसने नवंबर में केला लगाया है, अगर अभी कोई लगा रहा होगा या दिसंबर में कोई लगाएगा, तो उसकी फ्लावरिंग कब आएगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो मई गर्मी और जून भी गर्मी, बारिश तो जुलाई में आती है अभी। तो गर्मी में फ्लावरिंग आ रही है, तो उस समय क्या चीज का ध्यान रखें। अगर रटा रटाया हमने खाद डाला, या किसी कंपनी का किसी ने पौधा लगाया, उसको एक पर्ची आ गई, वो भी मेरे खेत में अप्लाई कर लूं, तो आपका केला खराब होगा। इसके लिए बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर लेना है। इसमें 25-26 प्रश्न आपसे पूछेंगे। क्या पूछेंगे, कौन से महीने में केला लगाओगे, कितना केला लगाओगे, मिट्टी कैसी है, काली, पीली, भूरी, मध्यम, उसका पीएच क्या है, उसका कार्बन परसेंटेज क्या है, उसका ईसी क्या है, आपके पास ड्रिप कितने लीटर डिस्चार्ज की है, पानी कहां का दोगे, कुएं का, ट्यूबवेल का, नदी का। ये कुछ जानकारी लेकर के हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं। वो सॉफ्टवेयर आपको 365 दिन का एक चिट्ठी देगा, पौधा लगाने से पहले क्या, लगाते समय क्या, 7 दिन बाद क्या, उसके 7 दिन बाद क्या, उसके 7 दिन बाद क्या। तो 365 दिन का एक फॉर्म आएगा आपके पास मोबाइल पे, पीडीएफ। तो बैलेंस फर्टिगेशन खाद का शेड्यूल यहां से मिलेगा। जो भी खाद का शेड्यूल आए या मार्केट से आप जानकारी लो, उसको भट्टी खाद बना करके डालना है, तो ज्यादा उत्पादन मिलेगा। भट्टी खाद आप सभी को समझ में आया। खाद को गोबर मिट्टी में डाइल्यूट करके डालना है, ठीक है। बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर में एक चीज और पूछेंगे आपसे, आपका प्रति पौधे को खिलाने का बजट क्या है। अगर आप बोलोगे कि मैं एक पौधे पर 50 रुपए तक का खर्चा कर सकता हूं, तो आपको 50 रुपए पौधे का खाद का शेड्यूल आएगा। अगर आप बोलते हो कि मेरे पास बजट कम है, मैं 30 रुपए का ही खर्चा कर सकता हूं, तो आपको 30 रुपए पौधे का खर्चा देंगे। ये हर किसान का जेब का बजट अलग होगा, इसलिए आपको खाद का शेड्यूल अलग चाहिए। समझ पा रहे हैं। इसका कारण मैं बताता हूं कि वहां से सॉफ्टवेयर बेस्ड बजट आएगा, तो आप अच्छे से कैसे खेती कर सकते हो। 50 टन केला पकाना है
तो उसका कुछ पैमाना है, कितना खाद खाता है वो, उसके आधार पर कम ज्यादा करना पड़ता है। जैसे एन, पी, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, 1 हेक्टर से 50 टन केला बाहर लेके जाना है, माल बेचना है मार्केट में, तो कितना न्यूट्रिशन अपटेक करेगा उसका साइंटिफिक सूत्र है 300 नाइट्रोजन, 65 फास्फोरस, 900 पोटास, पोटास का 10% कैल्शियम, फास्फोरस का 20% मैग्नीशियम और फास्फोरस का 10% सल्फर। ये इसका एक सूत्र है। 1 हेक्टेयर से 50 टन केला मार्केट बेचना है तो उस केले को कितना उठाना पड़ेगा जब बिकेगा, ये कैलकुलेशन है। अभी ये कैलकुलेशन का खाद कितने का आता है इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन ये चाहिए ना, वरना केला अगला रटून खराब आएगा। जैसे नाइट्रोजन यहां पर है 300, ये एक बॉटम लाइन है, ये नाइट्रोजन आया 300, 65 केजी फास्फोरस आया और पोटास आया 900 केजी, नाइट्रोजन के 300 ज्यादा। समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे बन रहा है? अभी कैल्शियम नाइट्रेट इस 900 का 10%, पोटास और कैल्शियम एक दूसरे के लिंक है, जितना पोटास डलेगा उसका 10% कैल्शियम डलेगा, तो आपका कॉम्बिनेशन बराबर रहेगा, बैलेंस रहेगा, केला गड़बड़ नहीं करेगा। तो 900 के पीछे पोटास गया तो कितना हुआ 90, हाँ, तो 90 यहां पर आया। अभी मैग्नीशियम फास्फोरस का 20% है, तो 6 दून 12 और 1 13, लगभग 13 किलो यहां पर आया मैग्नीशियम। सल्फर फास्फोरस का 10% है, तो 6.5 किलो और यहां पर आया। अभी ये आपकी सीधी रेखा है, इसमें ग्राफ कैसा है? तो जब आपका बजट कम ज्यादा होता है तो किसान क्या करता है, सबसे महंगा आता है डीएपी, उसके बाद पोटास। तो बलराम भाई ने बोला है कि 1 एकड़ में 9 बोरी पोटास लगेगा, मेरा बजट कम है तो मैं पोटास को 7 बोरी कर देता हूं, यूरिया उतना, फास्फोरस उतना, मैग्नीशियम उतना। तो अब ये कॉम्बिनेशन बिगड़ गया, समझ रहे हो? पोटास केवल कम हुआ। कोई फार्मर क्या बोलेगा, आज मार्केट में डीएपी नहीं मिल रहा है, डीएपी कम कर दिया, पोटास उतना ही है, यूरिया उतना ही, केला बंच सटका देगा, बंच गिरने लग जाएंगे। कॉम्बिनेशन समझ रहे हो? इसलिए हम आपको पूछते हैं कि आपका बजट कितना है। अगर आपने 5000 पौधा लगाया है और 50 रुपए का बजट है तो आपका 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, 25। तो क्या आपके पास उस 5000 पौधे को साल भर तक थोड़ा 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 खिलाने के लिए 2.5 लाख रुपए है? तो आप वो कॉम्बिनेशन लो, तो ये सूत्र वैसा का वैसा आपको बैलेंस फर्टिगेशन से आएगा। अगर आपके पास 30 रुपए खिलाने का खर्चा है, 5 3 15, 1.5 लाख का ही बजट है 5000 पौधे पर, तो ये सूत्र पूरा का पूरा वैसे कम का आएगा। इसलिए मैं आपको अभी कैलकुलेट नहीं बता पाऊंगा कि 4 डीएपी डाल दो ना, 2 पोटाश डाल दो ना, 1 यूरिया डाल दो। ये कौन बताएगा? ये नंबर। तरीका क्या? आपको पूछेंगे आपका बजट कितना है, जमीन काली है, पीली है, नीली है, पिछले साल इस जमीन में क्या था, इसका भी फर्क आएगा। मैं इतना जो रामायण बता रहा हूं ना, ये छोटी छोटी सी बातों को काम में लाना है आपको। जैसे 5 एकड़ जमीन है, 2.5 एकड़ में लगी है मिर्च, 2.5 एकड़ में लगा है चना, पिछली फसल। अभी आपने दोनों को निकाल दिया और लगाया केला 5 एकड़ में, क्या होगा? ये केला अच्छा भगेगा, ये केला रुकेगा। तो आपको सॉफ्टवेयर में पूछेगा पिछली फसल कौन सी थी, वो सॉफ्टवेयर को पता है कि मिर्ची क्या छोड़ती है तो आपको कम खाद डलवाएं, मक्का और चना क्या खा लेता है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा डलवाएं। अभी मैं यहां से नहीं बता सकता कि कल आपके खेत में डीएपी डालना है, आपके खेत की डीएपी दूसरे के खेत की डीएपी घातक हो जाएगी।
तो इंडिविजुअल सबका खाद अलग आएगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? अभी यहां पर काली मिट्टी है, इसमें मैग्नीशियम ज्यादा है, किसी के यहां पीली मिट्टी होगी, उसमें कैल्शियम ज्यादा रहेगा। तो सॉफ्टवेयर वाला पूछेगा आपकी मिट्टी कैसे दिखती है, काली है कि पीली है कि भूरी है कि मुड़माड़ है। जो लाल तामड़ है उसमें पोटास बहुत ज्यादा रहता है, तो सॉफ्टवेयर में डालेंगे लाल मिट्टी तो आपको पोटास का खर्चा कम आएगा। आपने डाला पीली मिट्टी, आपको कैल्शियम का खर्चा कम आएगा। इसलिए खाद कब कितना क्या डालना है वो इस नंबर पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया पौधा लगाना कैसे, खाद डालना कैसे,